गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी की कक्षा में हम बात करेंगे पत्र लेखन की, लेटर राइटिंग। आप सभी जानते हैं कि आज का युग विज्ञान का युग है, ठीक है। तो आज के वैज्ञानिक युग में चाहे दूरभाष हो, वायरलेस, एसएमएस या ईमेल, इन सभी के प्रयोग से हम क्या करते हैं, अपने दूर रहने वाले सगे संबंधियों से, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों से और व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पल भर में ही बातें कर लेते हैं। फिर भी पत्र लेखन का अभी भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। अब पत्र लेखन क्या है? पत्र लेखन विचारों के आपसी आदान प्रदान का सुगम और सस्ता साधन है। पत्र लेखन केवल विचारों का आदान प्रदान ही नहीं है, बल्कि इससे पत्र लेखक के व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, चरित्र, संस्कार और मानसिक स्थिति आदि का ज्ञान हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति की जितनी भी विधाएं हैं, उनमें पत्र लेखन का विशिष्ट स्थान है। अब इसमें क्या होता है, आप सभी को पता है आज का युग इंटरनेट का युग है, और जो हम पहले पत्र लिखते थे उनके लिखने में भी कमी आ चुकी है। लेकिन एक नया नाम आया है पत्र लेखन का, ईमेल। तो ईमेल के साथ पत्र लेखन विधा का काफ़ी विस्तार हुआ है, और जो अपनी सरकार है उसकी भी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य इंटरनेट के माध्यम से हो। पर चाहे हाथ से पत्र लिखा जाए या इंटरनेट के माध्यम से, पत्र लेखन एक ऐसी विधा है जो पाठक और लेखक के बीच एक आत्मीय संबंध स्थापित करती है, यानी कि दोनों के बीच में एक थोड़ा मधुर रिश्ता बन जाता है। अब बात आती है आपकी पत्र लेखन की विशेषताओं की। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगी कि पत्र कैसे होने चाहिए। पत्र कैसे होने चाहिए? सरल, उनमें सरलता होनी चाहिए। पत्रों की भाषा जितनी सरल और सुबोध होगी, सुबोध होता ज्ञान वाली होगी, तो पत्र उतने ही अच्छे लगेंगे। पत्र की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि पढ़ने वाला उसे आसानी से समझ ले, उसे शब्दकोश की ज़रूरत ना पड़े कि डिक्शनरी ढूंढनी पड़े कि ये शब्द क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, क्योंकि हर शब्द का अपना एक महत्व होता है। फिर पत्र में स्पष्टता होनी चाहिए, जो कुछ भी लिखा जाए वह अपने आप में ही स्पष्ट हो, बात को घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहिए। फिर उसमें तीसरी बात आएगी आपकी दृढ़ निश्चय से लिखना, यानी कि दृढ़ निश्चय से जो बातें लिखी जाएं उसमें वो ऐसी हो कि पत्र पढ़ने वाले को कोई भी डाउट न हो, उसे शंका नहीं होनी चाहिए। बातें दृढ़ निश्चय के साथ लिखी जानी चाहिए। फिर चौथी बात आपकी आती है संक्षिप्तता। पत्र में जो भी बातें लिखी जाएं वे गागर में सागर भरने के समान होनी चाहिए। गागर में सागर भरना एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है कि कम शब्दों में ही अपनी बात को रख देना। जैसे बिहारी जी के दोहे गागर में सागर भरने के समान थे, तो उसी तरह से। फिर होता है मौलिकता। अब पत्र में जो होता है रटे रटाए वाक्य नहीं होने चाहिए, बुकिश लैंग्वेज भी नहीं होनी चाहिए, पुस्तकीय वाक्य नहीं होने चाहिए। जो पत्र लेखक होता है, पत्र में जो कुछ भी कहे वह मौलिक होना चाहिए। फिर लास्ट में आपका आता है उद्देश्य पूर्णता। हर लेखन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो पत्र लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए, और उसे ये एहसास, यह ज्ञान होना चाहिए कि वह पत्र किसके लिए और क्यों लिख रहा है। तो ये तो थी आपकी बातें कि पत्र क्या होते हैं, किसे लिखे जाते हैं, इनका क्या महत्व होता है और कैसे लिखने चाहिए। अब आपका आता है पत्र लेखन के प्रकार, पत्र के प्रकार। तो इंग्लिश में भी आप करते हो ना कि लेटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो उसी तरह से अपनी हिंदी में भी पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं और वे किन्हें लिखे जाते हैं। जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, पर्सनल संबंध होते हैं, उन्हें हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं। चाचा, मामा, बुआ, बहन, भाई, ये माता पिता, ये सब किस में आते हैं? अपने अनौपचारिक पत्र में आ जाएंगे। इन पत्रों में व्यक्ति क्या करता है? अपने मन की अनुभूतियों
सुख दुख की बातों आदि का उल्लेख करता है, अर्थात अपनी पर्सनल बातें उसमें लिखता है। तो इन पत्रों को हम व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं। अब इन पत्रों की भाषा शैली में अनौपचारिकता का पुट देखा जा सकता है। भाई हम ऐसी कोई भी अपनी पर्सनल बातें भी इसमें लिख लेते हैं। फिर दूसरे जो प्रकार होता है वह होता है औपचारिक पत्र। ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं और जिन लोगों के साथ इस तरह का पत्राचार किया जाता है उनके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं, पर्सनल रिलेशंस नहीं होते हैं। औपचारिक परिवेश होने के कारण इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अब मान लो मुझे पत्र लिखना है स्कूल प्रिंसिपल को, तो क्या मैं उसमें ये लिखूंगी कि मैं यहाँ ठीक हूँ, आप कैसे हो और घर परिवार कैसा है? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगी। अगर मैं अपनी माता पिता, अपना बेटा बेटी या किसी को भी लिखती हूँ अपने पर्सनल उसमें, तो मैं लिख सकती हूँ कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आप कैसे हैं, और भी आप परिवार की बातें जान सकती हूँ और अपने परिवार की बातें बता सकती हूँ। तो ये आपका इसमें अंतर होता है। अब जो इसके संबोधन होते हैं, तो संबोधन के कुछ नमूने मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे पिताजी को लिखने हो तो पूज्य पिताजी, माताजी को लिखने हो तो पूजनीय माताजी, गुरुजी, ये हो गए आपके। फिर आदरणीय भी लिख सकते हो आप। और अगर हमें या अनौपचारिक पत्र लिखने हैं तो उसमें आप लिखोगे कि श्रीमान जी, श्रीमती जी, तो उसकी तो जो आपकी लैंग्वेज है वो अलग ही हो जाती है। आप 10th क्लास तक तो बेटा आपका अलग होता है पत्र लेखन का। जब आप 11th में आ चुके हो तो आपका जो पत्र लेखन व्यवहार है वो थोड़ा सा और बढ़ जाता है, यानी कि आपको ज़्यादा लिखना होता है। तो आपके जो पत्र हैं वो मैं कहूँगी कि 4 प्रकार से आ सकते हैं। सबसे पहले कार्यालयी पत्र, दूसरे आवेदन पत्र, तीसरे व्यावसायिक पत्र, और चौथे नंबर पर यानी कि 4th नंबर पर आएंगे आपके प्रार्थना पत्र। तो सबसे पहले मैं आपका एक उदाहरण लेती हूँ कार्यालयी पत्र का। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की ओर से हरियाणा सरकार को नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए पत्र लिखिए। यानी कि भारत सरकार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसने हरियाणा सरकार को नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए पत्र लिखने के लिए बोला है, ठीक है, यानी कि आप उसको कीजिए। तो ये ऐसे ऑर्डर उसको आए हैं। तो आप जैसे मैं हूँ, अब मैं क्या हूँ, सेक्रेटरी हूँ बेटा उसकी, हरियाणा सरकार में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसकी सेक्रेटरी हूँ मैं। तो मैं क्या लिखूँगी, आलोक रानी सबसे ऊपर। और एक मुख्य बात जो मैं आपको बताना भूल गई बेटा, इंग्लिश की तरह से हम हिंदी में भी अपना लेफ्ट हैंड साइड को सारी चीज़ें लिखते हैं। ऊपर जो संबोधन होता है वो भी, और जो समापन क्रिया होती है वह भी सारी लेफ्ट हैंड साइड को होती है। तो सबसे ऊपर मैं लिखूंगी आलोक रानी। कौन हूँ मैं, सचिव हूँ, किसकी, भारत सरकार की। फिर शिक्षा मंत्रालय, और फिर आता है दिनांक। दिनांक आज क्या है, 22 जुलाई, जैसे है कोमा लगाऊंगी, फिर 2020। फिर मैं लिखूंगी उधर ही उसके नीचे वाली लाइन में सेवा में सचिव, शिक्षा विभाग, कौन, हरियाणा राज्य, हरियाणा। अब जो अपने ये पत्र होते हैं इनमें विषय लिखना होता है। अगर आप माता पिता, अंकल आंटी, बहन भाई को लिखते तो उनमें विषय की, सब्जेक्ट की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो दूसरे पत्र होते हैं उनमें हर जगह इनकी आवश्यकता होती है। तो विषय में आप क्या लिखोगे, नई शिक्षा नीति लागू करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं बेटा, पूरे के पूरे हेडिंग को सब्जेक्ट में लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना होता, उसके उचित अंक आपको नहीं मिलते हैं। तो आप इसमें भी लिख सकते हो कि नई शिक्षा नीति लागू करने हेतु, और पूर्ण विराम आपको लगा देना है, बस इतना ही आपको विषय में लिखना है। फिर आप लिखेंगे महोदय, फिर उसके नीचे से आप शुरू कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड से ही। क्या लिखेंगे, जो बीच का मैटर होता है वो मैं बताना आपको शुरू करती हूँ। मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश दिया गया है कि भारत सरकार के निश्चय अनुसार शिक्षा सत्र 2020 से संपूर्ण देश में नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया जाए। अब हरियाणा में भी इस नीति को लागू किया जाना है। तो इस योजना को कैसे लागू करना है और इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, उनसे मंत्रालय को परिचित कराया जाए।
ये होती है जो सरकारी ऑफिस में जो लेटर लिखे जाते हैं उनकी लैंग्वेज। और फिर नीचे आप लिखेंगे आपका विश्वास पात्र। और फिर जैसे मैं हूँ, मैंने लिखा ना, तो मैं अपने लिखूंगी हस्ताक्षर है लिखकर फुल स्टॉप लगा दूंगी, तो लिख दूंगी आलोक रानी, और ब्रैकेट में नीचे बेटा अपना नाम भी लिखूंगी आलोक रानी। और कौन हूँ मैं? सचिव हूँ। किसकी? शिक्षा मंत्रालय की। तो आपका एक ये उदाहरण हो गया आपका कार्यालयी पत्र का। फिर आते हैं आपके आवेदन पत्र। जैसे मैंने अभी पठानिया स्कूल में ज्वाइन किया, तो मुझे क्या था, एक आवेदन पत्र लिखना होगा। तो किसी जगह लगने के लिए आवेदन पत्र लिखना, तो ये होते हैं आपके आवेदन पत्र। मैं एक उदाहरण आपको बता देती हूँ। कॉलेज प्रबंधक को प्राध्यापक की नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि आप किसी कॉलेज में लगना चाहते हैं, ठीक है, कॉलेज मैनेजमेंट को आपको पत्र लिखना है जॉब के लिए। तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे सबसे ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद आप डेट लिखेंगे। फिर जिसको लिखना है, यानी कि प्रबंधक को लिखेंगे ना, तो कॉलेज का कोई भी नाम आप लिख सकते हैं। जैसे अपना यहाँ लिख दीजिए प्रबंधक MDU रोहतक। फिर विषय में क्या आएगा? प्राध्यापक की नौकरी हेतु आवेदन पत्र। फिर आप लिख देंगे नीचे मान्यवर महोदय श्रीमान जी। और जो ऐसे पत्र लिखते हैं बेटा, उनमें क्या होता है कि आपको पहले यह लाइन लिखनी होती है, पहली पंक्ति यह होनी चाहिए कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर पोस्ट है। तो आप लिखेंगे कि दिनांक, जैसे कुछ भी दिनांक लिख दीजिए, को में दैनिक हिंदुस्तान, किसी भी समाचार पत्र का नाम आप लिख दीजिए कि उससे पता चला कि आपके विद्यालय में हिंदी के 3 प्राध्यापक पद के स्थान रिक्त हैं। रिक्त यानी कि खाली है, वैकेंसी है। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हो। इसमें बेटा आपको अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का अपना बायोडाटा लिखना होता है, और आप इसमें अपना लिख सकते हो। फिर लास्ट में आ जाएगा धन्यवाद सहित, और नीचे आपका नाम। इसमें होता है जो बेटा, हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, भवदीय, जो मेल होते हैं बेटा वो भवदीय, और जो गर्ल बेटा फीमेल है वो भवदीया, द को बड़ी की मात्रा और फिर लिखते हैं। कई बार बच्चे बेटा इसी के लिखने में ना थोड़ा मिस्टेक कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है कि बच्चे को यही नहीं पता कि मुझे लिखना क्या है। उसके बाद आता है आपका व्यावसायिक पत्र। तीसरा जो नमूना मैं आपको बताना चाहती हूँ तो यह है, आपको दिल्ली के पुस्तक विक्रेता से पुस्तकें मंगवानी है, तो आप उसको आपको लिखना है बेटा। तो आप कैसे लिखेंगे? इसमें VPP द्वारा मंगवाने के लिए पत्र लिखिए। तो सबसे पहले फिर मैंने आपको बताया बेटा, आपका एड्रेस आएगा, डेट आ जाएगी, फिर जो उसकी दुकान का प्रबंधक है उसको लिखोगे प्रबंधक, कोई भी बुक डिपो लिख दो, मल्होत्रा बुक डिपो, किसी का भी आप नाम लिख सकते हो इसमें। फिर विषय आ जाएगा, और फिर महोदय से शुरू करते हुए जो भी आपको बुक्स चाहिए ना, और कितनी क्वांटिटी में चाहिए आपको, कितनी मात्रा में, वो आप इसमें लिख देंगे। तो जब भी आपको कोई पुस्तक मंगवानी हो ना, तो ये नहीं लिखते 1 किलो 2 किलो 2 दर्जन, कुछ ऐसा नहीं लिखते बेटा। इसमें लिखते 1 प्रति, 1 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी 3 कॉपी, तो उसको प्रति बोलते हैं हिंदी में। तो आप ऐसे लिख दोगे, फिर लास्ट में आप अपना नाम लिख दोगे। उसके बाद बात आती है आपकी प्रार्थना पत्र, और ये प्रार्थना पत्र आपको सबको बड़े अच्छे से आते हैं। जैसे आपने बेटा अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा, अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें कई महीने तक स्कूल में खेल की सुविधा न होने के कारण उत्पन्न कठिनाई का वर्णन किया गया हो। ये भी हो सकता है। ये भी लिख सकते हो कि लाइब्रेरी में हिंदी की पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखिए। कुछ भी लिख सकते हो, आपको संध्याकालीन खेलों के लिए लिख सकते हो, लाइब्रेरी के लिए लिख सकते हो, अपनी फीस माफ़ी के लिए कोई भी पत्र आपका प्रधानाचार्य को आप लिख सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे? जैसे आपका है, अपने स्कूल का नाम लिख दोगे, आप प्रधानाचार्य है ना। एक चीज़ का ध्यान रखना, प्रधानाचार्य यह है तो मेल, प्रधानाचार्य चार्या फीमेल बेटा। फिर नीचे जब आप लिखोगे, महोदय तो प्रधानाचार्य के लिए है और महोदया प्रधानाचार्या के लिए है। अगर बेटा कोई लड़की लिखती है तो वो हो जाएगी आज्ञाकारिणी शिष्या, और अगर बेटा कोई लड़का लिखता है तो आज्ञाकारी शिष्य। तो ये थोड़ी सी कॉमन बेसिक्स चीज़ें होती हैं जो आपको आनी चाहिए, नहीं तो बेटा क्या होता है, आपका मजाक बन जाता है। तो आप इसमें आप आसानी से लिख सकते हो प्रधानाचार्य
अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए, फिर विषय आ जाएगा बेटा इसमें, और आप विषय में क्या लिखोगे, जैसे आपने लिखा कि कई महीने तक आपके स्कूल में अंग्रेजी की पढ़ाई नहीं हुई, तो प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, आपको लिखना है ये। तो क्या लिखोगे इसमें, विषय आप पूरी पंक्ति लेटर की उतार कर नहीं लिखोगे, आप सिर्फ इसमें यही लिखोगे, अंग्रेजी की पढ़ाई न होने पाने हेतु शिकायती पत्र। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना होता, पूरी 2-3 लाइन का आपका कभी भी विषय नहीं होता है। फिर आप इसमें अपनी सारी बातें लिख देंगे। मैंने आपको बता दिया कि पत्र का क्या के महत्व क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, किन को कैसे लिखने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और आपकी जो 11वीं कक्षा है उसमें कितने तरीके से आपके पत्र आ सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपकी 11वीं कक्षा में 4 तरीके से पत्र आ सकते हैं, कार्यालयी पत्र, आवेदन पत्र और व्यावसायिक पत्र और प्रार्थना पत्र। तो आप सभी इसका अभ्यास अवश्य करेंगे, क्योंकि अभ्यास करने से ही सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं।